तारीख 24 दिसंबर 2021। पहले सुन लीजिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी क्या कह रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की विगत दिनों संपन्न हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करने में कुछ विसंगतियों को आधार बनाकर कुछ अभ्यर्थी लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि जिनको उस चयन सूची में होना चाहिए था उनका नाम सूची में नहीं है। उनकी इस मांग पर विचार करते हुए उस प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद ये देखा गया कि आरक्षित वर्ग के कुछ अभ्यर्थी प्रभावित हैं और उनका नाम उस चयन सूची में होना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। कल ही उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को इस समस्या का त्वरित और न्याय संगत समाधान करने को कहा था। आज विभाग ने यह निर्णय लिया है कि उस प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। उसकी पूरी प्रक्रिया आज हम जारी कर रहे हैं। आज 24 दिसंबर से ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 जनवरी को काउंसलिंग के उपरांत वो प्रक्रिया पूरी होगी और जो अभ्यर्थी छूट गए थे उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करके उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आपने सुना कि शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण में विसंगतियों से प्रभावित अभ्यर्थियों को 6 जनवरी 2022 को काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र देने की बात द्विवेदी कह रहे हैं। 2 साल बाद 23 जनवरी 2024 जगह लखनऊ इको गार्डन के सामने खुले आसमान के नीचे बीते 2 साल से अपने नियुक्ति पत्र के लिए प्रदर्शन कर रहे ये वही अभ्यर्थी हैं जिन्हें 2022 में ही नियुक्ति पत्र मिलने वाला था। जिन्हें स्कूल में पढ़ाना चाहिए था वो खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 साल से ऊपर हो गए। इसके लिस्ट आने के पहले सर आरक्षण घोटाला हुआ, उस पे हम लोगों ने कम से कम 220 दिन हम लोगों ने यही इको गार्डन में संघर्ष किया। अंदर बैठते थे सर, आज हम लोग बाहर मजबूर हो गए। बाहर हम लोग यहाँ 26 नवंबर से आकर के बैठे। कल पूरे देश में राम राज्य की धूम हुई। मैं भी रामदयाल लोधी हूँ और जनपद चित्रकूट से आता हूँ। कहते हैं कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में 11.5 वर्ष मेरे चित्रकूट धरती पे बिताए उन्होंने। लेकिन आज वही चित्रकूट का एक लड़का उत्तर प्रदेश की एक शिक्षक भर्ती के लिए आज यहाँ पर एक रोड में बैठ करके लोगों की गालियाँ सुन रहा है। मेरे परिवार वाले ने पढ़ाया लिखाया, मेरे पिताजी नहीं है सर, मेरी बूढ़ी माँ है, घर में रहती है कि बेटा बुलाती है कि बेटा आ जा, छोड़ दे, बहुत हो गया संघर्ष, कब तक इस संघर्ष को झेलेगा। लेकिन क्या करूं सर, मेरे माता पिता की खून पसीने की कमाई है मेरी, उस खून पसीने की कमाई को मैं कैसे छोड़ दूं। आज मेरा चयन 2 साल हो गए लेकिन मुझे नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। बीते लगभग 600 दिनों से 250 से ज्यादा युवा नियुक्ति पत्र के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई सुनने वाला नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि आरक्षण में क्या विसंगति सामने आई थी। इस गड़बड़ी को सरकार माने, इसको लेकर भी इन अभ्यर्थियों को लंबा संघर्ष करना पड़ा था। जैसे 50% सीटें जो होती हैं उसमें कोई भी जा सकता है, चाहे वो सामान्य जनरल वर्ग का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो। जिसके नंबर्स उसके मानक के अनुरूप होंगे वहां पे जाके चयन पाएगा। इस भर्ती में उन्होंने क्या किया, जिनका चयन अनारक्षित में हो रहा था वहां के हमारे ओबीसी, एससी और एसटी के लोगों को 27%, 21% और 2% में रख दिया, जिससे जो वहां अनारक्षित वर्ग में सीटें खाली हुई वहां पे जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों से मेरिट डाउन करके उनको भर्ती कर लिया। ये गड़बड़ी यहाँ पे हुई है और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने, जब मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने और हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने उस समय गलती मानी तो उन्होंने मीडिया में आके प्रेस रिलीज, मैं अभी आपको व्हाट्सएप करूंगा, उसको भी चलाइएगा सर। उन्होंने कहा कि 69,000 सहायक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया के दौरान आरक्षण में विसंगति हो गई और जो प्रोसेस फ्लो के तहत जो है गलती हो गई। हम पहली बार इसको जो है पोर्टल पे कर रहे थे, एक एप्लीकेशन के थ्रू जो है बना रहे थे, उस वजह से उसमें गड़बड़ियाँ हो गई और उसको सुधारते हुए हम अब इनको नियुक्ति देने जा रहे हैं। लेकिन सर दुर्भाग्य से अभी तो कोई नियुक्ति हम लोगों को मिल नहीं पाई। जो अभ्यर्थी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर की उम्र 25 साल से ज्यादा है। इनमें से कई की शादी हो गई है, परिवार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकारी लापरवाही के कारण ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। माँ बाप हैं बूढ़े, काम नहीं होता उन पे, फिर भी जाते हैं वो कमाने के लिए। हम यहाँ बैठ के कुछ नहीं, यही कर रहे हैं बस इस
उसमें ये वो काम करते हैं कि हमारा बेटा गया है, उसको नौकरी मिल जाएगी तो हमारी जो बची कुची उम्र है वो सही से कट जाएगी। लेकिन क्या करें सर, 2-3 साल हो गए यहाँ से ना तो कुछ हमें मिल रहा है। वो काम कर करके बूढ़े माँ बाप, उनकी ज़िंदगी दिन पर दिन कम होती जा रही है। क्या करें, जिम्मेदारियाँ हम कोई निभा नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत अति पिछड़े गांव का निवासी हूं और परिवार में मैं एकलौता हूं जहां हमारे पिताजी थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था, तो उन्हें और प्लस हमारे भविष्य के लिए हमने अपने पठन पाठन शुरुआत किया बहुत मुश्किल परिस्थितियों से। और पिताजी के हिस्से की ज़मीन बेच करके मैंने यहाँ पर ये जो हम मुकाम हासिल किया था। बहुत मुश्किल से इस मुश्किल के दौर में हम लोगों का जो है वो पूरा उम्मीदें लगा कि हम लोग टेट दिए, सुपर टेट दिए और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मानक दिए जाते हैं हमने जनरल में फाइट किया, टेट हो या सुपर टेट। जिसके बावजूद अधिकारियों की वजह से आज तक हम लोग जो है 2 साल से ऊपर हो चुके इस रोडों पर भटक रहे हैं, जबकि हमको 3 साल पहले हमको स्कूल में होना चाहिए था। लंबे संघर्ष के बाद इन युवाओं का नाम लिस्ट में आया। सरकार बात सुनी, लेकिन अब फिर इन्हें नियुक्ति पत्र के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। तमाम नेताओं के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई नहीं, यहाँ से कोई मिलने नहीं आता। हम लोग जाते भी हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलने, तो कुछ एक अधिकारियों को छोड़ दे जो अच्छे से बात करते हैं, बाकी तो कोई वहाँ बात ही नहीं करना चाहता। कुछ अधिकारी तो ऐसे हैं जो पूरे दबंगई से कहते हैं कि जो करना हो कर लो, नहीं देंगे नियुक्ति पत्र। किससे शिकायत करोगे? मंत्री से शिकायत करनी, जाकर शिकायत कर दो। मैं कुछ नहीं जानता उनको। हालांकि जब हम इस स्टोरी के लिए रिसर्च कर रहे थे, तब बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह का विधानसभा में एक लिखित जवाब मिला, जिसमें पूछा गया कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है? क्या सरकार उक्त की जांच कर उक्त के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? इसका जवाब सिंह ना में देते हैं, जबकि इस मामले में हाईकोर्ट कह चुका है कि भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। ये हैरान करता है। 5 जनवरी 2022 को हमारी लिस्ट निकाल दी गई, लेकिन 8 जनवरी को आचार संहिता लग गई और सरकार ने ये बहाना बना लिया, विभाग ने बहाना बना लिया कि आचार संहिता के बाद हम आपको नियुक्ति पत्र देंगे। इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों ने जो चयन पा चुके हैं ऑलरेडी, जो नौकरी कर रहे हैं हमारी जगहों पे, उन्होंने कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी और उन्होंने ये कहा कि अलग से जब सारे पद भर दिए गए हैं तो इनको अलग से जो है 6,800 पद नहीं दिए जाने चाहिए। जिस पर न्यायालय ने जो है जो हमारी 6,800 की लिस्ट थी उस पर स्टे कर दिया सर, और लगातार सुनवाइयाँ चलती रही उस पर। 13 मार्च 2023 को माननीय हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने अपना निर्णय जो है सुनाते हुए सरकार से ये कहा कि जो आरक्षण प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है उसके सुधारते हुए पूरी जो अब तक नियुक्तियां हुई हैं सबको जो है एक बार दोबारा लिस्ट को रिवाइज किया जाए और नई चयन सूची बनाई जाए जिसमें आरक्षण के नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जाए। लेकिन सर दुर्भाग्य से 13 मार्च 2023 से हम लोग इस समय जनवरी 2024 में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ना तो उस आदेश के खिलाफ अपील में गई है और न ही उस आदेश का अनुपालन किया है। तमाम पद इसी भर्ती में खाली हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिस पर अगर बेसिक शिक्षा विभाग चाहे तो अपने द्वारा जारी की गई 6,800 लोगों की नियुक्ति कर सकता है। अगस्त 2023 में विधानसभा में एक सवाल के जवाब में संदीप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद 4,17,886 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 85,152 पद रिक्त हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद 1,62,198 के सापेक्ष प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के 41,338 पद रिक्त है। एक तरफ जहां यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है, वहीं जिन शिक्षकों को सरकार खुद ही चयनित की है वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।